आप सब बोलते हो मल्टी बैगर स्टॉक बताओ, बट कोई स्टॉक मल्टी बैगर क्यों बनेगा ये बिना जाने कैसे उसको होल्ड कर पाओगे? क्योंकि लाइफ की जर्नी में अप एंड डाउन दोनों आते हैं, वैसे ही स्टॉक की जर्नी में भी अप एंड डाउन दोनों आते हैं। और रिटेल भाई वहीं फंस जाते हैं क्योंकि ना वो कंपनी को जानते हैं ना उसके फ्यूचर को। आज हम बात करें एक ऐसे सेक्टर की कि भैया इसके बिना फ्यूचर में ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, और कहा जा रहा है एआई से ज्यादा रिटर्न देगा ये। इसलिए लास्ट तक देखिएगा। और बिग इन्वेस्टर पैसा लगाते समय कैसे स्टेप बाय स्टेप आरएनडी करते हैं उसको आज पहली बार सिखाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करूंगा जैसे पिछली वीडियो पसंद आ रही है ये भी पसंद आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर मेहनत किया और वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखा तो आप खुद के बॉस बनोगे, इसकी गारंटी लेता हूं। मार्केट खुलने से पहले मॉर्निंग अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत प्यारी अपडेट मिलती है, आप आगे रहेंगे मार्केट से। रिपब्लिक डे के ऑफर पर 25 जनवरी की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां पर आप कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं सीखकर, इंट्राडे पोजिशनल स्विंग कुछ भी, जिस तरीके से रेलवे के शेयर हो, फर्टिलाइजर के शेयर हो, डिफेंस के शेयर हो, केमिकल के शेयर हो, बम्पर रिटर्न दे रहे हैं। तो आखिर क्या है स्टॉक सिलेक्शन का तरीका, वो हम आपको सिखाएंगे। तो मौका मत जाने दीजिए, डिस्काउंट मिलेगा महा डिस्काउंट फी में। 9708094321 पे कॉल कीजिए। क्योंकि देखिए अगर प्रॉफिट में है तब तो क्लास लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नुकसान में है तो सोचिए कि कब तक नुकसान करेंगे। अगर 2 रुपए के मुनाफे में निकल जा रहे हैं और सौदा भागा जा रहा है तो भैया बिना सीखे कैसे बड़ा प्रॉफिट ले पाओगे। तो ये सारी तरीके होते हैं, जब सीखते हैं तब कमाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मत जाने दीजिए, दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खड़ी है। सिर्फ नॉक कीजिए और स्वागत कीजिए क्लास का। कॉल कीजिए 9708094321 पे, लिमिटेड सीट अवेलेबल। बीते कुछ साल में पूरे दुनिया में ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बढ़ा है। अब ये रिन्यूएबल का स्टॉक नहीं है, ठीक है। CO2 जीरो एमिशन पे भी कंट्री काम कर रही है। इससे ना केवल एनर्जी प्रोडक्शन बल्कि इससे जुड़ी कंपनी जैसे केमिकल, ईवी बैटरी डिमांड बढ़ी है। मतलब भाई ये तो साफ जाहिर है कि ये ग्रोथ बहुत रैपिड होगा। अब जब ईवी में ऐसी ग्रोथ होगी तो उससे जुड़ी कंपोनेंट की जरूरत बढ़ेगी। और इसको लेकर हमने सेक्टर एनालिसिस बनाई है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, जहां पर मेरी कोशिश ये हुई है कि बीजेपी गवर्नमेंट वापस अगर आती है तो वो किस किस सेक्टर में काम कर रही है, कितना कितना कैपेक्स कर रही है, वो सेक्टर वाइज एनालिसिस मैंने बनाई है। वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में भी हम एक ऐसे कंपोनेंट की बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्या चीज रिसेंटली हुई है, क्योंकि वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि उससे एक बिग इंपैक्ट आएगा। तो ऊपर से नीचे तक आएंगे और सारी चीजों को आसान भाषा में बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 40% पब्लिक ऐसी है जो वीडियो देखती है बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करती है। अब ईवी में सबसे जरूरी कंपोनेंट क्या होता है आपके हिसाब से, कमेंट में बताइए। ईवी किसके बिना नहीं चलेगा? तो ओवरऑल देखें तो सबसे जरूरी चीज है बैटरी, क्योंकि उसके बिना ईवी बेकार है। अब बैटरी जो होती है वो लिथियम आयन की बनी होती है और उससे रिलेटेड केमिकल से बनाई जाती है। अब इंडिया लिथियम की लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे दुनिया में, जहां वो चाइना, जापान, यूएसए से इंपोर्ट करती है। ऐसे में अदर कंट्री पर डिपेंडेंसी की वजह से रॉ मटेरियल महंगे, तो ईवी सस्ती कहां होगी और प्रॉफिट पर इंपैक्ट, सही है ना। तो इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए नेशनल एल्युमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड ने मिलकर खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको काबिल के नाम से भी जाना जाता है, उसको बनाया है, जिसमें नाल्को लीड पार्टनर है। अब काबिल से कैसे फायदा होगा कंपनी को यह समझना जरूरी है, और उसके लिए थोड़ी बिग पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो साउथ अमेरिका दुनिया की 60% लिथियम स्टॉक को होल्ड करता है, जिसमें मेजरली देखें तो 3 कंट्री आती है और उसे हम लिथियम ट्रायंगल से जानते हैं। कंट्री की बात करें तो वो बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना है। अब काबिल के जरिए कंपनी ने कोशिश किया है उन्हें अर्जेंटीना में लिथियम की खदानें मिल जाए, जिससे वो चाइना पे अपनी मोस्टली डिपेंडेंसी को खत्म कर सके। 15 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक प्रेस रिलीज किया और बताया कि काबिल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है अर्जेंटीना की कैमेंसी कंपनी से, जो कि एक लोकल माइनिंग और एनर्जी कंपनी है अर्जेंटीना की। इस एग्रीमेंट के मेजर पॉइंट पे नजर डालें तो इंडियन गवर्नमेंट की ये पहली लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट होगी। काबिल 5 लिथियम ब्लॉक पे काम करेगी वहां पर,
और अर्जेंटीना के कैथमेरका में स्थित ये प्रोजेक्ट 15,703 हेक्टेयर में फैला हुआ है। काबिल इस प्रोजेक्ट के लिए कैथमेरका अर्जेंटीना में अपना ऑफिस बनाएगी और एग्रीमेंट के तहत कुल लागत 200 करोड़ का होगा। अब इस एग्रीमेंट से इंडिया ने केवल अपनी चाइना से डिपेंडेंसी को कम नहीं किया है, बल्कि लिथियम एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन और एक्सट्रैक्शन के टेक्निक को भी इंडिया में लाने में हेल्प होने वाली है, जो आने वाले टाइम में माइनिंग सेक्टर को बूस्ट करेगी। मैंने पहले कहा था ना, आज की ना सोचो, मल्टीबैगर चाहिए तो फ्यूचर की सोचो। फ्यूचर कैसे सोचोगे? जब तक इन चीजों की लिंक नहीं बनाओगे। और इस एग्रीमेंट से एक स्टेज सेट होगा जहां इंडिया और अर्जेंटीना के बीच रिलेशन भी मजबूत होंगे और माइनिंग सेक्टर ग्रो होगा। अब ऐसे में फोकस नेशनल एल्युमिनियम पे ज्यादा होगा, क्योंकि कंपनी लीड पार्टनर है काबिल के एग्रीमेंट में। तो अभी तक हमने ये देखा कि काबिल क्या है, कैसे इस एग्रीमेंट से हमें माइनिंग सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब नाल्को के शेयर को एनालिसिस करेंगे ताकि समझ पाएंगे कि जो कंपनी लीड पार्टनर है वो कैसे है, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, क्या ग्रोथ है। और भारत में पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पे गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है। पीएसयू बैंक को गवर्नमेंट ने 3 ग्रुप में बांटा है, जिसको हम महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के नाम से जानते हैं। और 16 नवरत्न में से एक है नेशनल एल्युमिनियम। कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर अपने सारे कामों को एग्जीक्यूट करती है। कंपनी बॉक्साइट माइनिंग, एल्युमिनियम रिफाइनिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, पावर जनरेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस एग्रीमेंट के अलावा कंपनी के पास कुछ मेजर प्रोडक्ट हैं जिस पे अभी काम चल रहे हैं, वो भी आपको समझना जरूरी है। पोटांगी बॉक्साइट माइंस, ब्राउनफील्ड स्मेल्टर एंड सीपीपी, फिफ्थ स्ट्रीम रिफाइनरी। स्टॉक की रिटर्न की बात करें तो लास्ट के 2 महीनों में लगभग 50% का रिटर्न दिया है कंपनी ने और अपने ऑल टाइम हाई को अभी टच किया है रिसेंटली। बट यहां पर एक मजबूत चीज ये है कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे बैठा है, जिसको हम लास्ट में चार्ट के साथ दिखाएंगे। अगर पी के नजरिए से देखें तो इंडस्ट्री पी 29.1 है और स्टॉक पी 18.8 है। मतलब वैल्यूएशन वाइज स्टॉक ठीक ठाक है, सस्ता है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में ये साफ देखने को मिल रहा है कि सेल के साथ प्रॉफिट भी कंपनी के कम हुए हैं पहले के मुकाबले। इसका 2 रीजन है। कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 45% एक्सपोर्ट से लाती है, मतलब फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंसी। कंपनी मोस्टली रॉ मटेरियल चाइना, यूएसए और जापान से मंगाती है। ऐसे में रिसेंटली कुछ टाइम पहले से ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट और मार्केट वोलेटिलिटी काफी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के साथ साथ रॉ मटेरियल के इनपुट कॉस्ट भी काफी तेजी से बढ़े हैं और उसका इम्पैक्ट कंपनी को देखने को मिला है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं। कंपनी के पास 1971 करोड़ का कैश भरा हुआ है, जबकि नेट प्रॉफिट लास्ट 12 मंथ का देखें तो 1351 करोड़ का है। और यही रीजन है कि कंपनी उधार पर काम नहीं करती है और सिर्फ 95 करोड़ का डेट है, जो ऑलमोस्ट डेट फ्री की तरह है। अब पीएसयू है तो 51.2% की होल्डिंग प्रेसिडेंट के पास है। एफआईआई ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2% का स्टेक कम करते हुए 11.56% किया है। डीआईआई ने 1.5% का स्टेक बढ़ाकर 18.8% किया है। तो यानी डीआईआई का फेथ है, एफआईआई का फेथ नहीं है, जो सामने है। तो यहां पर ये चीज इस तरीके से निकल के आ रही है। वहीं पर अगर हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे जाते हैं तो 2008 में इस स्टॉक ने हाई लगाया था 141.60 पैसा का। और अगर हम अब बात करें जनवरी में तो इस कंपनी ने हाई लगाया 144 का। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रूल कहता है कि उसके ऊपर बंद होना जरूरी है, तब नया डोर ओपन होता है। तो यानी आपके पास 145 के ऊपर अगर नेशनल एल्युमिनियम बंद होता है तो एज पर टेक्निकल स्टडी कहता है कि ये एक ऊपर का रास्ता खुलता है। तो वहां पर ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, बस कंपनी कैसे काम कर रही है, सरकार कैसे काम कर रही है, किस तरीके से कोई सेक्टर हाईलाइट में आता है, उसके फ्यूचर पे कैसे काम होता है, इन सारी चीजों को हमने बताने की कोशिश की। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने ये बताने की कोशिश की कि किसी स्टॉक की जर्नी होती कैसी है, अप एंड डाउन की जो जर्नी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हमें ये लगता है कि हाँ फ्यूचर लिथियम का है जिसके बिना बैटरी नहीं बन सकती है, तो उस तरीके से जब हम चीजों को सोचते हैं तब हमें एक विजन मिलता है कि नहीं, बात तो सही है। तो कैसी लगी लर्निंग, कैसा लगा थॉट प्रोसेस, जरूर बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।